अब मैं चाहूँगा कि अब हम सीधा सीधा पढ़ाई पे बात करें, इधर उधर की बातों पे ना जाएं, है ना। और आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है, जब मैं कहता हूँ कि आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, तो शायद मुझे लगता है कि ये मैं गलत कहता हूँ। मुझे ये कहना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी ध्यान देना ही नहीं है ना, मेरी बातों को तो सुनना ही नहीं है ना। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड की तरफ लखो, तुम दीवार की तरफ लखो, कहते मैंने सुनना ही नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे यानी दिमाग उल्टा काम करता है, लेकिन एक्चुअल में आपको थोड़ी सी बोर्ड की तरफ देखना होगा, है ना। तो हम मैथमेटिक्स पे आए, उससे पहले हम थोड़ी सी इंग्लिश पे बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले, देखो एक बात समझो, है ना। पहले ना एक चीज होता है ना, इसको ध्यान से समझो, इस वर्ड को ध्यान से समझो। एक चीज होता है ना माइंड सेट, है ना, माइंड सेट, यानी कि किसी चीज को लेके आप क्या सोचते हैं, है ना। अगर उस चीज को लेके आप जो सोचते हैं वैसा ही आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है तो कुछ भी कठिन ही काहे ना हो, उसको आसान ही लगेगा। वो कहेगा भले चाहे नहीं आता है लेकिन आसान है। किसी को मैथ से डर लगता है ना, उसको बिल्कुल आसान चीज सिखाओगे ना, उसके मन में बैठ चुका है कि ये कठिन है मतलब है। तो माइंड सेट का कमाल है ना, यानी कि इसी का सारा खेल है। तो माइंड सेट ऐसा बनाना है, न तो कुछ कठिन होता है न कुछ आसान होता है, सारा खेल मानने का है। आप जो मान लो वही सत्य है ना। तो चीजों को सीखना है ना, अपनी स्किल को बढ़ाना है। तो ऐसे माइंड सेट से हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। देखो, तो हमने स्टार्ट करा था, है ना, हमने स्टार्ट करा था हैशटैग बेसिक इंग्लिश। एक बार आप इस स्ट्रक्चर को समझना, है ना। अभी जो मैं आपके सामने जो है ना चित्र बना रहा हूँ, जो तस्वीर बना रहा हूँ, इसको देखना, ठीक है। कुछ भी लिखना लिखना बंद कर दो, है ना। ओनली लिसनिंग, है ना, ठीक है ना। अगर आप अच्छा सुन सकते हैं ना, देखो एक बात समझो पहले, है ना, एक अच्छा सुनने वाला बनो, ठीक है ना। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर देन यू हैव बिकम फर्स्ट अ गुड लिसनर, यानी कि अगर आपको एक अच्छा बोलने वाला बनना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा, है ना। तो चीज़ों को सुना करो, समझा करो, जब बोलने का मौका दिया जाए तब बोला करो, ठीक है ना बच्चा। देखो, तो हमने स्टार्ट करा था हैशटैग बेसिक इंग्लिश, है ना। एक बार मैं आपको, है ना, माइंड में आपकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि एक्चुअल में हमने कहानी स्टार्ट कहाँ से करी थी और हम कहाँ तक जाने वाले हैं, मतलब कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और ये मैं सारी की सारी प्रॉब्लम आपको देख के कर रहा हूँ, है ना। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है ना कि मुझे क्या है ना, कि बच्चा ना जी ओ गो होता है ना, सी ओ डब्ल्यू काऊ होता है, मैं ये सब क्यों पढ़ाऊँ। सीधा चलते हैं ग्रामर पे, सीधा चलते हैं नरेशन वाइज टेंस पे, पर नहीं, है ना। क्योंकि अभी हमारे पास समय है, अप्रैल का महीना चल रहा है बहुत, है ना। अगर मैं आपको अभी से समझा दूं, कितनी बार कहा है कि आया करो स्याही लेके जाया करो, लेकिन बीच में सर जी स्याही आइए ले चाहिए। आवा तुम्हें क्यों देखना, ले जा ले जा। अरे यार हे गोपाल आ जा, नहीं बा जैसे लगा था कि इनकर मुंह दिखाई होता है ना, तो कलियां से क्यों नहीं लपेट के ये मुंह, है ना। चलिए देखते हैं, बातें मैं भूल गया क्या बोल रहा था जी। है ना, बेसिक इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता रहा था। मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर क्या है ना, कि हम सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख कर बातें कर रहे हैं, है ना। अगर आप तेज हैं तो आप ना और चीज़ों को ध्यान दो, जो भी कंफ्यूजन उसको और दूर करो। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, है ना, तो आप उसको सीखो, ठीक है। देखो एक बात समझो ना, पिछली बैच में दो लड़कियां थी, दो लड़कियां क्या, दो लड़कियां थी और लड़के भी थे। उनकी सबसे अच्छी आदत क्या थी कि वो रेगुलरिटी थे, यानी कि एक दिन भी अब्सेंट नहीं होता था। कई बार तो मैं छुट्टी कर लेता था, लेकिन वो लोग हमेशा आती थी, है ना। तो आप लोग डेली आइए, है ना, ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ठीक है ना, मर जाओ पर कोचिंग ज़रूर आओ।
बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, है ना, ठीक है, एक दौरी लो, उसमें बैठ के खेते खेते चले आओ, ठीक है, मैं यहाँ पे आराम से पानी में डूब के पढ़ाऊंगा, यहाँ तक पानी भरा रहेगा, है ना, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादी में सैबल्ला बने हैं तो आप आओ, कोचिंग पढ़ के जाओ आराम से, तब जाके शादी मनाओ। समझ में आएगा नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी शादी पड़ जाए, है ना, तो मैं शेरवानी के साथ आऊंगा, यहाँ पे पढ़ाऊंगा पहले तो, और फिर अगले दिन वाइफ के साथ में आऊंगा। तो पढ़ाई को लेके आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ी क्या कह रही है? हाँ, वो हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे वो रील्स बनाएंगे, है ना। आपने वो स्टेज पे देखा है वो जो करवाते हैं, ऐसे करो, पता नहीं कैसे करो, कितना बेकार लगता है। चलिए हम लोग इंग्लिश पे बात कर रहे थे, है ना। तो एक बात समझो, सबसे पहले अगर इंग्लिश कोई भी बच्चा सीखना चाहता है, एक बात समझो, हमारा जो पूरा पूरा फोकस है ना, वो है 70 आउट ऑफ 70, यानी कि हमें कुछ भी करके इंग्लिश के पेपर में 70 में से 70 लेके आना है। और अगर आपको ये लेके आना है ना, तो जो मैं कह रहा हूँ, मैं को हटा देता हूँ, जो कह रहा हूँ, ठीक है, उस पर आपको थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कोई घमंड वाली बात कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल में मुझे पता है कि ये नंबर कैसे आते हैं, है ना, कैसे पढ़ना चाहिए। और एक बात समझो ना, मेहनत नहीं करनी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मेहनत गधे करते हैं। हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है ना, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे भूतों की तरह पढ़ते रह जाओगे, कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि पढ़ाई मतलब एक समुद्र है ना, जितना भी पढ़ते जाओ कुछ खत्म ही नहीं होगा। तो वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। इसलिए कहता हूँ कि थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान दिया करो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने कहा कि जब भी हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम इंग्लिश की बातें करते हैं, है ना, तो इंग्लिश में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 3। अभी एक एक लाइन से बताऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा, सारी की सारी बातें समझा दूंगा, है ना। आज सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रक्चर देखना। क्या देखना? स्ट्रक्चर। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो समझो ही फायदा हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, हमने बात कहा कि 3 चीजें होता है, एक होता है राइटिंग, एक होता है रीडिंग, और एक क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, है ना। हमें यहां तक पहुंचना है कुछ भी करके। अगर किसी को थोड़ा से भी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश का नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्वेश्चन आंसर नहीं याद कर सकता, उसको कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, है ना। कोई उसके सामने बोल देगा कि लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, है ना, ही हैव ओनली वन होप हेल्प फ्रॉम गॉड, तो वो समझ ही नहीं पाएगा बात क्या कही जा रही है। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भाई हेल्प की बात हो रही है, मदद की बात हो रही है, लेंचो एक गरीब किसान है उसके बारे में बात हो रही है, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से याद कर पाएंगे, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे जब हम यहाँ पे अभी ये फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चा लिख लेता है। और जो बच्चा है ना गलती से बीच में बड़े अक्षर लिख देता है, ध्यान देना, ठीक है। लाइन जब भी स्टार्ट करते हैं पहला लेटर बड़े से होता है, जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए तब तक छोटे लेटर से होता है। जैसे फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप के बाद फिर से, हाँ, नेम हमेशा बड़े से, तो पहला लेटर फिर से बड़ा से स्टार्ट हो जाएगा। और हम रीडिंग की बात करें, जैसे ये हम पढ़ लेंगे, बस आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम पढ़ना सीख जाएंगे, है ना, तो फिर हम चलेंगे कहाँ पे? इस पे नहीं चलेंगे, फिर हम कुछ अच्छी बातों पे चलेंगे। किन बातों पे चलेंगे? ध्यान से समझना, है ना। फिर हम स्टार्ट करेंगे, है ना, हैशटैग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश, फिर हम स्टार्ट करेंगे हैशटैग बेसिक ग्रामर, है ना। हैशटैग बेसिक ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। अगर आपको किसी भी भाषा को सीखना है
तो उस भाषा को सीखने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, तो उस नियम कायदे कानून को जान लो, आप भी वो भाषा सीख लो। हाँ या ना बोलो। जैसे किसी को अगर अमेरिकन इंग्लिश सीखनी है तो थोड़ी सी उसमें कुछ नियम कानून होंगे, किसी को जर्मन भाषा सीखनी है तो भाई वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसका एक अलग से ग्रामर का बुक होगा, देखो ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे पढ़ते हैं, तब जाके आप सीखेंगे। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने का एक नियम है। हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे, है ना। तो इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए जो नियम होता है उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब असली जो कहानी है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी, है ना। और ये बात ध्यान देना कि जब भी हम कभी इंग्लिश की बातें करते हैं, है ना, इंग्लिश इज नथिंग बट लैंग्वेज, ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। क्या है? एक भाषा है जो हमें सीखनी है, और ये भाषा तो लड़कियों को और ज़्यादा सीखनी है ताकि कह पाओ ना, इडियट, नॉनसेंस, यू हैव नो माइंड, गेट आउट, रास्कल, है ना। थोड़ा अपना वो है ना दबदबा जमाने के लिए। लड़के लड़के क्या कहेंगे? लड़के कहेंगे सॉरी मैडम, सॉरी दीदी। वो कहेगा दीदी आपके चरण कहाँ हैं? कहेंगे आप बहुत, वो कहेगा बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोलती हैं, पर क्या बोल रही हैं समझ में नहीं आ रहा, है ना। समझ में आया? तो इंग्लिश सीखना ये बड़ा जरूरी है। चलिए, तो पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई, है ना। फिर से जब ये कहानी स्टार्ट होगी तो मैं फिर से ये स्ट्रक्चर को समझना, मैं आपको बताऊंगा फिर से किसके बारे में? लेटर के बारे में। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। फिर लेटर से बड़ा क्या होता है? वर्ड। क्या होता है? वर्ड का मतलब शब्द, और शब्द से मिलके क्या बनता है? सेंटेंस, है ना। सेंटेंस बोले तो वाक्य। और जैसे ही यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ से असली चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आया? जैसे मैंने कहा कि राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड बॉय, यह एक सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब जाके समझ में आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, तब कहीं जाके आप अच्छे तरीके से एक लाइन से चीज़ों को समझ पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आप इसका एक प्रॉपर सिक्वेंस वाइज फेयर बनाना, और ये फेयर 11, 12, 13, 14, 15 में जब तक आप पढ़ेंगे तब तक काम देगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि ग्रामर बदल जाएगा 12 में जाने के बाद, टेंस तो वही रहेगा ना। ऐसा नहीं कि 10 में पढ़ रहे थे 3 प्रकार का था, आगे चले गए तो वो 26 प्रकार का हो गया, ऐसा होगा? नहीं होगा। टेंस 3 प्रकार का था, है और रहेगा। सिंपल सी बात है ना। तो जैसे ही हम सेंटेंस पे आएंगे, ठीक है, तो फिर मैं यहां से आपको बताऊंगा कि जो सेंटेंस होते हैं उनको हम दो तरीके से बांटते हैं। कितने तरीके से? एक स्ट्रक्चर के आधार पे। किसके आधार पे? स्ट्रक्चर यानी कि शकल के आधार पे। अभी कुछ लिखना नहीं है जी, सिर्फ सुनना है, देखना है कि मैं कह क्या रहा हूं, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड तक जाने देना है। स्ट्रक्चर के आधार पे और क्वालिटी के आधार पे, है ना। तो स्ट्रक्चर के आधार पे कितना तरीका मैंने बताया था आपको? कितने तरीके का? 4। और क्वालिटी के आधार पे 5, है ना। स्ट्रक्चर के आधार पे मतलब कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, है ना। एक होता है जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो, एक जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, है ना। मुझे पता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बस सुनते रहो। क्वालिटी के आधार पे जैसे सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नाम तो सुने होंगे ना ये। तो जब ये पढ़ लेंगे ना तो फिर यहाँ से आएंगी 4 बातें। कितनी बातें आएंगी? सेंटेंस जो होता है वो 4 चीजों से ही मिलके बना होता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होता है? अदर वर्ड। 4 के अलावा 5वां होता ही नहीं है। फिर हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट 4 तरह का हो सकता है ना। या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जेरेंड होगा, और या तो
इनफिनिटिव होगा। एक एक करके पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउन, जेरेंड और इन्फिनिटिव। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक लाइन से पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे, सॉरी मैंने मेन वर्ब नहीं लिखा, यहाँ पे वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब। ये जो वर्ब है ये 3 तरह का होगा। कितने तरह का? एक हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल वर्ब और एक मेन वर्ब। हाँ या ना? हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, ठीक है। लेकिन मॉडल वर्ब जैसे क्या? कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, है ना, ये सब क्या होता है? मॉडल वर्ब। इनके बारे में भी बताऊंगा। मेन वर्ब क्या होता है? हंसना, खेलना, दौड़ना, कूदना, भागना, रोना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, ये सारे के सारे। ये कितने इसके फॉर्म होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो है इसमें लिखा गया है, और अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपने इसको ये नहीं पढ़ा है, तो फिर आप ट्रांसलेशन में गलतियां करोगे। मैं कहूँ, जैसे मैं कुछ बोल दूंगा, है ना, कि राम स्टेशन पर पहुंच चुका है। अब किसी को पहुंचना की वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो वो सोचता रह जाएगा, है ना। तो इसमें सारा लिखा है और आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। इतना पढ़ लेंगे। इसके बाद आएंगे ऑब्जेक्ट पे। किस पे आएंगे? ऑब्जेक्ट पे। देखो इसमें 4 चीजें पढ़नी है, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें सिर्फ 1, ऐसे कम होता गया, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2। एक को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इसको भी बताऊंगा क्या होता है। और लास्ट में अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट लिख चुके हो, हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हो, मेन वर्ब लिख चुके हो, ऑब्जेक्ट लिख चुके हो, उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो वो होता है अदर वर्ड। जैसे राम स्कूल में पढ़ रहा है ना। अब राम इज स्टडिंग इन स्कूल या रीडिंग इन स्कूल। तो अब यहाँ पे जो इन स्कूल है या इन द स्कूल है वो अदर वर्ड है। क्या है? मैंने बताया था कि जो वर्ड इन से, ऑन से, टू से, ऑफ से, फॉर से, विथ से जुड़ा हो वो अदर वर्ड होता है। इन सब चीज़ों के बारे में दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आप पूरा का पूरा बेसिक ग्रामर सीख चुके हो, समझो, है ना। बस इतना ही पढ़ना है। अब जब इतना आप पढ़ लेंगे ना, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा टेंस। क्या स्टार्ट होगा? फिर आप इतना तेज सीखने वाले हो ना, टेंस 1 दिन में खत्म। उसके बाद वॉइस 1.5 दिन में खत्म, क्योंकि आधा दिन तो मैं बातें करूंगा ना। उसके बाद नरेशन। नरेशन को आधा मिनट में खत्म कर दे क्या? नरेशन को चलो 2 दिन दे देते हैं, थोड़ा सा इसकी इज्जत रखते हैं। नरेशन के बाद फिर पंक्चुएशन, है ना। पंक्चुएशन तो ये सिर्फ 30 मिनट का है, आधे घंटे का है। ये सब एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं, समझ में आया? तो ऐसे जब मैं ये सब पढ़ाऊंगा, है ना, तो ये जो जितनी भी ये चीजें हैं, है ना, अभी तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आपके एग्जाम में क्या क्या आता है। कई बार बताया हूं ना। ये पढ़ाऊंगा और साथ साथ में आपको एप्लीकेशन, ऐसे, ये सब याद करवाता रहूंगा। सेंट्रल आइडिया, पोयम आपको याद करवाता रहूंगा, ठीक है। तब उसके बाद किताब पढ़ेंगे और फिर आराम से पेपर में जाएंगे, 70 में से 70 लिख के आएंगे। आप ही लोग जाएंगे, पर आपके साथ मैं रहूंगा जब तक पेपर न खत्म हो जाए, ठीक है ना। आप ना आंख बंद करना, एक बार मुझे याद कर लेना, ऑटोमेटिक सारे पेपर अच्छे चले जाएंगे। तो कितने लोग डर गए इस चित्र को देख के? डर गए? हमें यहाँ तक पहुँचना है ना। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग रीडिंग पे हैं। सोचो कितना पीछे हैं, है ना। चलिए